बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मेहराब और गुंबद हज़रा के बारे में। जबकि इससे पहली वीडियो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पर बनाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर मुबारक के बारे में, जिस मिंबर मुबारक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के सामने खुतबा दिया करते थे। वो जगह मस्जिद नबी की सबसे नुमायां और मुक़द्दस जगहों में से एक है। मुबारक पूरी के मुताबिक मस्जिद का पहला मिंबर मुबारक खजूर की लकड़ी से बनाया गया था और इसमें 3 जीने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों की क़यादत करने वाले खुलफा ने भी अपने खुतबों के लिए इस मिंबर मुबारक का इस्तेमाल किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में वो दोनों मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे ज़िने से खुतबे दिया करते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने खुतबे पहले ज़िने से देते थे, मगर बाद में उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तीसरा ज़िना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर 886 हिजरी में मस्जिद में लगने वाली एक आग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक जल गया, जिसके बाद शहर के लोगों ने ईंटों का एक मिंबर बनाया और उसके बाद ममलूक सुल्तान कातब भाई ने सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ मिंबर भिजवाया। मेहराब वो जगह है जहाँ खड़े होकर इमाम बाजमात नमाज की क़यादत करवाते हैं। मस्जिद नबी में 2 मेहराब हैं। एक मेहराब असली इमारत में वो है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। ये मेहराब मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक है, जो अब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुकबरिया के साथ है, जहाँ से अजान दी जाती है। डॉक्टर अख्तर ने बताया कि मेहराब नबी अब उस पूरे हिस्से पर मुहित है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। सिर्फ उनके कदम मुबारक की जगह मेहराब से बाहर है। अल अरबिया से बात करते हुए मस्जिद के एक अहलकार ने बताया कि दूसरी मेहराब उस्मानी मेहराब है, जिसे अब भी मस्जिद के इमाम इस्तेमाल करते हैं। ये उस्मानिया दौर में मस्जिद की तोसी के दौरान बनाई गई थी। ये आखिरी मरतबा थी जब मस्जिद को शुमाली जानिब से वसी किया गया था। डॉक्टर अख्तर के मुताबिक तीसरी मेहराब सुलेमानी या इहनाफ मेहराब कहलाती है और इसे सुल्तान सुलेमान ने हनफी इमाम के नमाज पढ़ाने के लिए बनवाया था, जबकि मालकी इमाम नबवी मेहराब से नमाज की क़यादत करते। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर मुबारक और उनके घर के दरमियान वाक़ है। बुहारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर मुबारक के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुला रहता है और इसमें मर्द और ख़वातीन ज़ायरीन के लिए अलहदा वक्त मुख्तस है, ताकि धक्कम पेल से बचा जा सके। ज़ायरीन अमूमन रोज़े में नवाफिल अदा करते हैं और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जानिब सलाम करने के लिए बढ़ जाते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोसी और तज़ीनो आराइश के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनफरिद आराइशी सामान से सजाया गया है, जिसमें कालीनों और गालीचों से लेकर ज़रो जोहरात तक शामिल हैं। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िम इदारे के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज्जम 330 मरबा मीटर है। इसका तूल 22 मीटर और इसका अर्ज़ 15 मीटर है। यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी और दीगर अहलकार मौजूद रहते हैं ताकि इसे साफ रखा जा सके और लोगों की गैर मुतल्लिका नकलो हरकत को रोका जा सके। गुंबद हज़रा, ये सब्ज़ गुंबद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे नुमायां तामीरात में से एक है। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कबूर के ऊपर बनाया गया है। अली बिन अहमद अपनी किताब वफ़ा उल वफ़ा में लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहला गुंबद 650 साल के बाद बनाया गया था और सबसे पहला गुंबद 1279 में सुल्तान कलावून ने बनवाया था और ये लकड़ी का था। डॉक्टर अख्तर कहते हैं कि जो गुंबद हम आज देखते हैं वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के ऊपर मौजूद बाहरी गुंबद है। उसके अंदर एक और गुंबद है जो उससे कई गुना छोटा है
اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کندہ ہے۔ یہ نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کی ساخت کا حامل تھا۔ جزیرہ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اسے جل جانے کے بعد 1 سے زائد مرتبہ از سر نو تعمیر کیا گیا اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ رفت پاشا کی ڈائریاں، جلد اول، صفحہ 464 سے 465 کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر اختر بتاتے ہیں کہ 1837 میں سبز پینٹ کیے جانے سے قبل اسے طویل ترین عرصے تک سفید اور بعد میں بینگنی نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا۔ سبسکرائب کریں تیہام ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے